समय देश में जो हालात हैं, कोर्ट्स को जो टिप्पणियां करनी पड़ रही हैं, और अब इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि जीतने वाला 2 लोगों को लेकर सिर्फ सर्टिफिकेट लेने जाए। ओवरऑल हालातों को देखते हुए प्रेम शुक्ला जी, आपसे पहले शुरू करना चाहता हूं आपकी टिप्पणी। जी निश्चित तौर पर हालात अच्छे नहीं हैं और कोर्ट की टिप्पणियों का सम्मान करते हुए हर किसी को कोविड के प्रोटोकॉल का, नियमों का पालन करते हुए जिसकी भी जीत मिले उसको विजय उत्सव मनाने की बजाय विजय को नम्रतापूर्वक स्वीकार करके कोविड के मामले और ना बढ़े, इसका ख्याल रखना चाहिए। नहीं, ये जो आपने कहा, ये वाकई ऐसी बात है जो हर कोई कह रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो फिर ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। आलोक जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या ये हमारे लिए वैसा हो गया है, शिकारी आता है जाल फैलाता है, जाल में नहीं फंसना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से बीजेपी की कठपुतली की तरह काम करता रहा है और आज जब न्यायालय पूरी तरह से जागे हैं, मैं तो न्यायालयों का भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का पिछले हफ्ते ही देखिए क्या कहा था कि ऑक्सीजन पर हम सुनवाई अब 1 हफ्ते के बाद करेंगे। इलेक्शन कमीशन जब सब चीजें हो जाती हैं उसके बाद जागता है। जब मोदी जी कहते हैं कि अब मैं वर्चुअल रैली करूंगा तो उसके बाद रैलियों पर रोक लगाई जाती है, उससे पहले नहीं लगाई जाती। इलेक्शन कमीशन को बीजेपी के अलावा सब पार्टियों ने लिख कर दिया कि आप चुनाव को पोस्टपोन कर दीजिए, तब चुनाव नहीं होंगे। और केवल राज्यों के चुनाव की बात नहीं है दिनेश जी, उत्तर प्रदेश में तो पंचायत के चुनाव चल रहे हैं। 200 से ज्यादा जो पंचायत चुनाव में सरकारी कर्मचारी हैं, महिलाएं बेचारी जो टीचर्स हैं प्राइमरी स्कूल की, उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आज प्रेम शुक्ला भाई ने पहली बार माना कि हाँ, इनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन क्या प्रेम शुक्ला जी ये भी मानते हैं कि हेमंत विश्व शर्मा जो कह रहे थे कि ब्यूटी पार्लर कैसे चलेंगे अगर मास्क लग जाएंगे, वो चुनावी रैलियां जब कर रहे थे, यथा राजा तथा प्रजा, मोदी जी और अमित शाह जी पूरी तरह से बिना मास्क के 1.5 2 लाख लोगों की रैलियां कर रहे थे। वो कौन सा इलेक्शन कमीशन था जो अपने बिल में घुसकर सो रहा था? मुझे लगता है कि जब पूरी तरह से पूरा देश, लेकिन कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जो इलेक्शन के लिए अपना जोर नहीं लगा रही थी? उसके बाद मेरा कहना यह है कि क्या कोई भांप पा रहा था पहले से? किसी ने, अब जैसे राहुल गांधी ने अगर एक वक्त आने पर यह डिसाइड किया कि वो रैलियों में नहीं जाएंगे, तो उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि इस वक्त मैं ये फैसला लूंगा? देखिए, मुझे लगता है कि अगर पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशंस देखी जाएं, सितंबर अक्टूबर की को पूरी तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं उनको देखा जाए और 4 फरवरी की आईसीएमआर की भार्गवा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर ये सरकार सुन लेती, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये सवाल आज कहीं पर भी अचंभित करता। भार्गवा जी ने स्पष्ट कहा था कि ब्राजील का, अफ्रीका का तमाम जो स्ट्रेन्स हैं हमारे, वो पहुंच चुके हैं और हालत कभी भी भयावह हो सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि कोई सेंट्रल कमांड अथॉरिटी दिनेश जी इन्होंने नहीं बताई, कोई कमेटी ऐसी नहीं बनाई जो ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन पर काम करेगी। आज तक 1.25 साल में एक ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई। ये तो कह रहे थे कि हम जीत गए हैं, मार्च में मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि हमने बिल्कुल फतेह पा ली है, वी शेप हमारा कर्व होना शुरू हो गया है। अरे, इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तमाम कंपनियां रेमडेसिविर को एक्सपोर्ट कर रही हैं, ऑक्सीजन एक्सपोर्ट हो रहा है, वैक्सीन एक्सपोर्ट हो रही है। ठीक है, सरकार से पूछना चाहिए कि भाई पूरी लिस्ट गिना दी और आपके निशाने पर सीधे सीधे सरकार है। प्रेम शुक्ला जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन, क्या सरकार उसको ऑपरेट करने लगी है क्या? और ये जो कहा जा रहा है कि संस्थाओं पर अब कब्जा हो गया है आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का, ये आरोप, ये इसी लिफाफे के अंदर वो आरोप भी बंद है क्या? देखिए, दरअसल कांग्रेस जिस हताशा के दौर में चल रही है, सारी संस्थाओं को पूरी तरह से बदनाम करना उसका एक नित्य क्रिया बन गई है। सर्वोच्च न्यायालय उस समय जो है, जब न्यायपालिका पर श्रीमती इंदिरा गांधी अपने प्रिय को अपॉइंट करने के लिए सारे सीनियर्स को जो है किनारे कर देती थी, तब न्यायपालिका बहुत अच्छी थी। जब विक्टर बनर्जी को नेहरू जी के जमाने में इस्तीफा दे देना पड़ता था, तब न्यायपालिका बहुत अच्छी थी। लेकिन न्यायपालिका सही फैसला दे रही तो बहुत खराब है, क्योंकि कांग्रेस को सूट नहीं कर रही है। निर्वाचन आयोग में जब नवीन चावला जैसा आपातकाल के दौरान का दुर्दांत अधिकारी सारे राजनीतिक दलों के विरोध के बावजूद जब उसको निर्वाचन आयोग का आयुक्त बनाया जाता था, तब तो बहुत अच्छा था। आज निष्पक्षता से निर्वाचन आयोग काम कर रहा है तो बहुत खराब है। तो ये कांग्रेस का एक संकट भी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।